कोई बैकग्राउंड नहीं था आईटी का, अच्छा। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब आप ये अंदाज़ा लगाएंगे, मैट्रिक मेरा हुआ है बायो से, इंटर मैंने किया है प्री इंजीनियरिंग से। ओह आई तो सी, अब दो अलग अलग तो डिफरेंट अंदाज़ा आप एरियाज लगा है। लें कि जो आज की यूथ है कोई डायरेक्शन नहीं है, हाँ तो मैं भी वही बिल्कुल जो है ना उसी सही डायरेक्शन सही। लेस। खैर एक इवेंट था मेरे रिश्तेदारों में शादी थी, तो एक हमारे कज़न आए हुए थे यूएस से। सही। तो वो जो है उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो आजकल। तो मैंने कहा आजकल बस अभी स्कूल ख़त्म हुआ है, मैट इंटर वगैरह, तो कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप जो है ना फ़लाँ जगह पे आईटी कोर्स होते हैं, तो वहाँ पे जाके एडमिशन ले लेना। तो वो फलां जगह कौन सी थी? वो सर सैयद यूनिवर्सिटी में जो ओके सर जिया के जो ओके कोर्सेज ओके होते ओके हैं, सही। सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो सर जिया के जो कोर्सेज होते हैं वीकेंड पे, तो वो सर जिया के स्टूडेंट थे। तो उन्होंने वहीं से पढ़ा और फिर वो यूएस मूव हो गए थे। तो अच्छा वो बात उनकी मैंने ऐसे सुनी और ऐसे जो एज ग्रांटेड हाँ ली। हाँ बस ऐसे ही। खैर कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी उस बात को। वो चले गए यूएस, हम वापस अपने घर और जो भी। कुछ टाइम के बाद, महीने 2 महीने के बाद उनका फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज आता है अच्छा। कि दानियल वो एडमिशन वहाँ पे ओपन हो गए हैं। तो मैं ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ कि हमें हमेशा क्रेडिट देना चाहिए लोगों को हाँ कि मैं आज इस फील्ड में आया हूँ, तो वो जिन्होंने एडवाइस दी या बिल्कुल उनका डायरेक्शन नाम दी। राहेल है और हमेशा मैं उनका नाम लेता हूँ हर जो जगह यूएस पे, में? जो यूएस में। तो मेरे बहुत अच्छे कज़न हैं, मेरे भाई हैं बड़े। तो खैर अपना वो जो है मुझे उनका मैसेज आया, मैंने कहा यार ये तो जो है ना पीछे पड़ गए। अच्छा राहिल भाई को बताता चलूँ, राहिल भाई यू चेंज द लाइफ ऑफ अ मैन हु आर गोइंग टू चेंज अ लाइफ ऑफ मिलियन पीपल्स इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। खैर तो फिर वो जब मैसेज आया मैंने कहा अच्छा जी देखते हैं। फिर मैं खैर वहाँ गया, तो मैंने जब वो एडमिशन फॉर्म वहाँ पे जो है ना मिल रहे थे, तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। आप यकीन करें सर सैयद यूनिवर्सिटी से लेके वो नीपा का ब्रिज तक लाइन लगी हुई थी। अच्छा। मैंने कहा ये मैं तो नहीं हाँ, लग मेरा काम रहा नहीं होने वाला। इस लाइन में, मैं नहीं लग रहा, मैं तो जा रहा हूँ वापस। मैं घर चले गया। आप यकीन करें रात में फिर उनका मैसेज आया कि वो फॉर्म लेकर आ गए। अरे मैंने कहा तो पीछे पड़ गए। और आप लेकर नहीं आए थे? आपको नहीं लेकर आया था। अच्छा और आपको पता है कि वो एक मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का। तो आपको पता है हमारी फैमिलीज़ में ये होता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जो होता है, जो अगर थोड़ा सा एक लड़का किसी फैमिली से ऊपर गया है तो सारे फॉलो करते हैं, और फिर पेरेंट्स भी कहते हैं कि जी देखो माशाल्लाह से उसने पढ़ा लिखा और फिर जो है। तो खैर इसी तरीके से जो है मुझे भी ये डर था। मैंने कहा ऐसा ना हो कि राहिल भाई घर में बता दें अम्मी पापा को और मेरी क्लास हो जाए वो वाली एग्जांपल फॉलो करने के लिए जो है वो प्रेशर आ जाए। तो फिर खैर मैं अगले दिन फिर भागे गया, तो पता लगा वहाँ पे मैंने वो विंडो नॉक की। मैंने कहा जी फॉर्म दे दें, तो उन्होंने कहा वो तो ख़त्म हो गए कल ही। अरे मैंने कहा बस भाई इतने में अब देखिए वो अल्लाह पाक रास्ते बनाते हैं कि एक बंदा है, उन्होंने कहा जी मैं कल 2 फॉर्म लेके चले गए, तो ये एक आप वापसी ले लेना। अच्छा। हाँ मैंने उधर ही उनके हाथ से ले लिया। वो आपके लिए अल्लाह ने फॉर्म भेजा। बस तो वो 100-150 कोई फीस थी, वो मैंने उधर ही उनको दी है फॉर्म की। अच्छा। और मैं घर लेके गया हूँ और फिर जो है फॉर्म फिल किया और जाके सबमिट करवा दिया। खैर फिर इस तरीके से मेरी फ़र्स्ट क्लास थी, मुझे आज भी याद है। मैं अब ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ कि कोई बैकग्राउंड नहीं था। मतलब लोग डरते हैं ना कि यार हम इस फील्ड में आ रहे हैं तो कोई बैकग्राउंड होना चाहिए। और एक वजह और भी है, देखें हमारे पास बहुत एक्सट्रीम ड्रॉप आउट होता है। आपको पता है हम इतने मास स्केल पे जो हम ये कोर्सेज करवाते हैं सारे आईटी के, ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होता है। वो इसी वजह से कि लोग आते हैं पहली दूसरी क्लास लेते हैं और कहते हैं जी हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखें आपने अपने साथ सिंसियर होना होगा और मेहनत करनी होगी। अब आ जाता हूँ वापस इस पॉइंट पे। मेरी पहली क्लास थी, तो मैंने जो है जो मेरी टीचर थी मिस हिरा खान, उन्होंने जो है एक हेलो वर्ल्ड एक index.html की फ़ाइल बनाई और उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा। और जब वो एग्जीक्यूट किया ना तो वो हुआ अपना ब्राउज़र पे, क्रोम पे। तो मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा दानियाल नागौरी और एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा नाम यहाँ पे गूगल पे आएगा लिखा हुआ। अब ये बात भी इसलिए बता रहा हूँ कि आप अंदाज़ा लगाएं कोई बैकग्राउंड नहीं है आईटी का। मतलब इतने छोटे लेवल से आपने। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ नहीं पता था। मतलब मैं मोबाइल भी यूज़ नहीं करता था, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं। तो खैर अपना ये कौन सा गया था 2000? ये 16 की बात है, 2016 के स्टार्ट की ऐसे। तो खैर तो फिर खैर अपना मैं घर पे गया और मैंने सबसे पहला काम यही किया, लैपटॉप ओपन किया, index.html की फ़ाइल बनाई और अपना नाम लिखा और बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा बस यही काम करना है अब। अच्छा। हाँ यही करना है। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया 2-3 महीने गुजरने के बाद मैंने कहा नहीं है बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो रहा। जब आप कोडिंग वगैरह कोडिंग से बहुत मतलब थोड़ा कोडिंग देखें ना, थोड़ा सा आपको थोड़ा बोर भी करती है और थोड़ा सा जो है ना
थोड़े से मुश्किल तो है ना थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल डीप फोकस चाहिए। लेकिन फिर बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक, एज भी इतनी नहीं थी और कुछ, लेकिन बस दिमाग में ये था कि अगर अब ये नहीं किया तो फिर ऑप्शन क्या है, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। सच्ची बात है, मैं देख रहा था कि मेरे रिलेटिव बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस में हैं, कोई किसी बिजनेस में, कोई किसी में, अगर मैंने कहा यार नहीं, वो इस फील्ड का एक अपना ही मज़ा है। बाकी तो क्योंकि मैं देखता था उनको जो हमारे यूएस में थे, मैंने कहा यार इन्होंने ये कोर्स किया और सारी चीज़ें, बाकियों से कोई कंपैरिजन बन नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा नहीं अब यही करना है। तो उस दिन का आपको मैं बताऊं, फिर उसके बाद मैंने 6-8 महीने ऐसे लगाए कि वो फिर वो मेरी अम्मी आगे कहती थी बेटा थोड़ी देर सो जाओ। अच्छा, हाँ, इतना मतलब आपने बिल्कुल attention और बिल्कुल dedication डेडिकेशन दिया। के साथ जो ना, बिल्कुल उसके साथ फिर 6-8 महीने लगाकर फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके जो बाद आपने तो कोर्स किया वो कौन सा कोर्स था बेसिकली? उस वो course वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के नाम से कोर्स Development, होता app था। development का। वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अच्छा, जैसे आपके वो पास आपने सामने, कोर्स सही से कंप्लीट किया? वो मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। फिर उसके बाद तो मैं फिर जब आपने इस कोर्स में इनरोलमेंट किया उस वक्त आपकी एजुकेशन उस वक्त मैं इंटर में था। इंटरमीडिएट हाँ, उस वक्त मैं नहीं, इंटर मेरा चल रहा था उस वक्त। और अच्छा मैं, इंटर हाँ, चल रहा था। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था उस वक्त में, जब ये मैंने सर सैयद में एडमिशन लिया था। और ये कोर्स ड्यूरेशन कितना था इसका? 1 ईयर 1 ईयर आपने कंप्लीट किया? मैंने कंप्लीट किया। अगर आप देखेंगे भी वो रेहान अल्लाह वाली वीडियो, तो वो 2018 की वीडियो है, जो उन्होंने सर सैयद में खड़े होकर जो खड़े बनाई होके जो आपके साथ बनाई के है। ये हाँ, बच्चा है और हाँ, मेहनती बिल्कुल, बच्चा है इसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसे वो जर्नी स्टार्ट हुई हमारी। और उसके बाद आपने उसके बाद experience- फिर उसके बाद जो है मैं जो आपको पता ही है हरदिल अजीज़ सरजिया खान। सरजिया खान, हाँ, क्या तो बात है उनकी। क्या बात है उनकी, अल्लाह पाक उनको खुश रखें। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान बहुत के बड़ी। लिए, बहुत बड़ी। खैर, तो उनकी जो कंपनी है पैना क्लाउड, मैं इस वक्त उस कंपनी में शेयर होल्डर भी हूँ, डायरेक्टर भी एंड हूँ। सीईओ एज वेल। सीईओ तो जिया साहब खुद हैं। ओके, हाँ, आप डायरेक्टर हैं। हाँ डायरेक्टर हूँ। और फिर वहाँ पे मैं गया एज अ बूट कैंपर, मैंने जो है अपना ज्वाइन किया। तो उसके बाद फिर मैं अपना फिर काम चलता रहा, और फिर इस तरीके से जो उनका एक विज़न है और उनका जो एक मिशन है पाकिस्तान में एजुकेशन को, आपको पता है, ये प्रमोट हाँ। करने का। तो बस फिर उस वक्त 2018-19 से 7 लग गए, तो फिर अभी तक उन्हीं के विज़न को लेके चल रहे हैं। वो जो उनका एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन बदर, बदर, वो तो ख़त्म हो गया था, जो भी आप उसी का पार्ट रहे। वो तो बहुत एक्चुअली वो तो उन्होंने जब खुद 2000s इनिशिएट का किया था, जब हाँ, से वो था ऑफ कोर्स। वो तो टाइमली जो है नाम चेंज होते रहे ना। हाँ, हाँ, कंट्रीब्यूशन का एक रास्ता और स्पेस बनाने के लिए ऐसे ही, उन्होंने ऐसे एक ही। प्रोजेक्ट टाइप इस तरह बिल्कुल बनाया। ऐसे ही। अच्छा, वेरी हैप्पी टू डिस्कस अबाउट योर PIAIC as well as and the Governor Sindh IT initiative. Currently as a CEO आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया एंड इसकी मुझे डिटेल बताएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि हम दानियाल भाई से मिलना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। बुला लें आप यहाँ। अच्छा। तो सबको एक साथ नहीं बुला सकते, इसलिए मैंने आपको पॉडकास्ट शो में ले लिया। पहले तो माजरत बहुत आपसे भी, It's कि all इतने fine, टाइम it's all से fine. डिले हो रही थी। आई एम हैप्पी, आई एम रियली Thank you so फीलिंग much. गुड कि Thank आप you मेरे so पास much. आए भी। Thank you so much. खैर, अपना 2018 में सर जिया ने स्टार्ट किया था PIAIC का। उनके एक कॉमन फ्रेंड थे प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के और सर जिया के। उन्होंने कहा कि जी आप ये ऑलरेडी एजुकेशन जो है इस सेक्टर में आप लोग IT सेक्टर में contribution है ही आपका, तो ऑलरेडी national है, level पे हो या कुछ नेशनल लेवल पे हो सही। जाए। तो इस तरीके से वो स्टार्ट हुआ था। फिर 20 मैं भी साथ ही था। फिर 2021 में फिर मैं एज अ CEO प्रमोट हो गया था। फिर अपनी कंट्रीब्यूशन जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली हमारा जो इनिशिएटिव है वो गवर्नर सिंध IT इनिशिएटिव है। उस इनिशिएटिव की तो आपको पता ही है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है चर्चा उसकी है। हाइप है, उसको लोग जानते हैं, उसके बारे में बहुत इंटरेस्टेड हैं। पेरेंट्स उस पे आके कमेंट्स करते हैं कि हम अपने बच्चे को कैसे स्टार्ट करवाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं यहाँ पर जो है ना क्रेडिट पूरा देना चाहूँगा गवर्नर साहब को, गवर्नर कामरान डिसोरी साहब को, कि एक बहुत बड़ा उन्होंने इनिशिएटिव लिया। देखें, इनिशिएटिव पहले भी बहुत सारे लोगों ने लिए हैं। ये एक तारीख़ी काम हुआ है। आप मुझे बताएं, कभी ऐसा हो सकता था कि 50,000 स्टूडेंट्स गवर्नर हाउस के अंदर आकर पढ़ रहे हैं? अंदर आकर, बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं आपको अगर कहूँ, बिकम लाइक अ यूनिवर्सिटी। मतलब आप देखें, उन्होंने, अगर मैं ये जुमला कहूँ ना तो गलत नहीं होगा, उन्होंने दीवार गिरा के गेट बना दिया स्टूडेंट्स के लिए, आवाम के लिए। जो अभी हमने जो वहाँ पे गवर्नर हाउस के ना IT यूनिवर्सिटी टाइप की जो एक मार्की पूरी बिल्ड की है, वहाँ पे उसकी सेपरेट एंट्रेंस रखी हुई है। तो ये जो है वहाँ का एक, अब अभी पता नहीं, ये मैं एग्जैक्ट जो है
कोट करना चाहिए, यानी कि वहाँ पे रूल्स के हिसाब से बाय लॉ जो ना आप कोई दीवार में कुछ कर नहीं सकते, उसकी बस वो जो कंस्ट्रक्शन है वही चलती रहेगी, लेकिन आप कोई गिरा नहीं सकते दीवार तोड़ के। अच्छा, मतलब कुछ अमेंडमेंट नहीं हो सकती? हाँ, नहीं हो सकती, नहीं बिल्डिंग हो स्ट्रक्चर सकती, में। बिल्कुल। लेकिन वो एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया कि उन्होंने कहा नहीं ये गेट बनेगा इन बच्चों के लिए, आवाम के लिए। अच्छा। तो बहुत बड़ा ये तारीख़ी काम है। मैं समझता हूँ कि आज शायद इतनी उनकी कदर नहीं की जा रही, लेकिन आप भी यहाँ हैं और मैं ये रिकॉर्ड पे लेकर आ रहा हूँ कि आप देखिएगा ये 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद लोग कहेंगे यार कोई गवर्नर आया था जिसने दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए थे। मतलब मैं इस शहर में पैदा हुआ, मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा कभी कुछ हुआ हो कि आवाम के लिए दरवाजे खुल गए हों। ये गवर्नर हाउस बिल्कुल फ्री है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस कोई नहीं, एक रुपया भी नहीं, कोई चालान नहीं, कुछ नहीं। मतलब डे फर्स्ट से लेकर अभी तक कोई स्टूडेंट से 1 रुपया चार्ज नहीं, वो ना आगे होगा। टेस्ट हुआ उनका, 5 लाख स्टूडेंट्स का टेस्ट हुए गवर्नर हाउस के अंदर। तकरीबन 1.5 महीने तक ये एक्टिविटी चली है। दिन में 3 टेस्ट हुआ करते थे, 2 टेस्ट हुआ करते थे, दोपहर में और शाम में। और 1.5 महीने तक ये एक्टिविटी चली, 5 लाख लोगों ने टेस्ट दिए हैं, जिसमें तो 50,000 हमने ऑन साइट रखते थे और बाकी हमने जो है ऑनलाइन 4.5 लाख लोगों को रखा हुआ है। तो ऑनलाइन में जो आपके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं या सारे के सारे? सारे यहाँ के लोकल है। अच्छा अच्छा। ये वही स्टूडेंट है जिन्होंने टेस्ट आके अटेम्प्ट किया था, जिन्होंने फिजिकली टेस्ट अटेम्प्ट भी किया है। हाँ, ये सारे के सारे वो हैं? सारे वही। ओके। तो ये टेस्ट का प्रोजेक्ट ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। 5 लाख लोगों को एग्जामिन करना और फिर उनके रिजल्ट बनाना और उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मीट करवाना, इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ केक। 100% इसमें देखिए बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को, जिन्होंने 5 लाख लोगों के टेस्ट कंडक्ट किए, बहुत हेल्प की। JDC वेलफेयर ट्रस्ट को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, जिसमें मार्केटिंग में इनका बहुत बड़ा रोल है कि जो ये इतने बड़ी जो हाइप बनी है वो मैं समझता हूँ JDC की मार्केटिंग थी। तो ये मिल के सारे जो है काम कर रहे हैं और कोशिश ये है कि हम जो है सिंध में ज़्यादा से ज़्यादा जो है IT की एजुकेशन प्रमोट करें। अभी कराची के बाद हमने हैदराबाद में रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है, तो अभी इस वक्त ये स्प्रेड हो रहा है प्रोग्राम। हाँ, इंशाल्लाह ये हो रहा है ना। हैदराबाद में रजिस्ट्रेशन ओपन है तकरीबन इस वक्त तक। अभी हमने ओपन की है रिसेंटली 2-3 दिन पहले। तो हमारे पास इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 से ज़्यादा जो है, इतना आपको पता है पॉपुलेशन एक छोटी सी कम है, तो उसमें भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन इतनी आ चुकी है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और 30 तारीख तक ये जो है रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगी। उसके बाद हमारा टारगेट यही है गवर्नर साहब का कि सखर में जाया जाए और लाड़काना में, नवाबशाह में और तमाम शहरों में। और इसको इस तरह से एक्सपेंशन का एक प्रॉपर प्लान है उनके पास? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे सिंध में और पूरे सिंध में। अच्छा, और सिंध के बाद इंशाल्लाह ताला फिर दूसरे प्रोविंसेस में। अच्छा, वैसे एक बात है, ये जो IT इनिशिएटिव जो PIAIC के बाद, मैं एक चीज़ सॉरी आपको मैं यहाँ पे एक क्लियर भी कर दूँ कि ये कोई गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम नहीं है। मैं इस पे आ रहा हूँ, अभी आऊँगा इस पे वी विल गो विद द डिफरेंट आइडिया। जैसे कि कराची के अंदर, पार्टिकुलरली कराची की बात करें, DG स्किल्स एक सेटअप है, JDC का एक प्रोग्राम है, बैतुस्सलाम टेक्नोलॉजी पार्क है, और बनो काबिल भी शायद जमात इस्लामी वालों का कुछ है, IT प्रोजेक्ट है। इसी तरह सैलानी मैथ्स IT पूरा प्रोजेक्ट है। ये सारे कराची में ही हो रहे हैं। इसके बाद आपका जो है गवर्नर सिंध IT इनिशिएटिव, इतने सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। हाउ द डिफरेंस, ये वाला प्रोग्राम जिसको आप और गवर्नर साहब मिलके हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, ये वाला प्रोग्राम उन सारे प्रोग्राम से किस तरह डिफरेंट है, मुझे ये थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा। देखें, ऐसे तो जो है ना, मैं क्या हाईलाइट करूँगा, बात ये है कि बातें करने से तो कुछ नहीं होता ना, रिजल्ट्स जो है ना वो आउटकम चाहिए। आप अभी जाएँ PIAIC के पेज पे, ऑफिशियल साइट पे, YouTube चैनल पे आप जाके देखें, वहाँ पर कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं। अच्छा, अब मैं आपको दूसरों की छोड़ दें, आपके सामने मैं एक लाइफ एग्जाम्पल बैठा हूँ। You are the current example. फिर तो You are the current example of this initiative programs. हम देखें, हमसे जो ना लोग इख्तलाफ कर सकते हैं कि जी हम थोड़ा सा ये चीज़ इम्प्रूव कर लें, हम जो है लैब्स में ये इम्प्रूवमेंट कर लें, हम अपना वहाँ पर मैनेजमेंट में ये चीज़ हो जाए। हमें कोई स्पेस ऑफ इम्प्रूवमेंट तो कभी भी नहीं ख़त्म होगा। कभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये कोई पैसा बना रहे हैं। कोई अगर आपको कोई मिले तो मैं हाजिर हूँ। मेरी अपनी भी पोजीशंस गवर्नर सिंध IT इनिशिएटिव में और PIAIC में ऑनरेटरी पोजीशंस हैं। मैं कोई पेड पोजीशन पर नहीं, कोई नहीं। 1 रुपया मैंने कभी ज़िंदगी में चार्ज नहीं किया, उल्टा जेब से ही लग रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये, मुझे नहीं पता उनके प्रोग्राम में क्या है, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे तो सक्सेस स्टोरीज बहुत हैं, और जो सिलेबस है ना वो पब्लिक है। आप governorsin.com पे चले जाएँ, आप PIAIC.org पे चले जाएँ, दोनों जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, सिलेबस वहाँ पर अपडेटेड पड़ा हुआ है। आप जाके सिलेबस देख लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं।
ओके सारे देखिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस होती हैं, मेरी खुद की आप को पता ही है, कुबरनेटिस, अमेज़ॉन, फेसबुक, रिएक्ट नेटिव, बेताशा सर्टिफिकेशंस हैं। वो यही कोर्सेज जो हैं ये आप करेंगे तो आप खुद वहाँ पे अप्लाई करें, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस लें आप, और ये कितनी उनकी वर्थ है वो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप गूगल पे लिखें कुबरनेटिस सर्टिफाइड इंजीनियर एवरेज सैलरी आपके सामने आ जाएगी, AWS सर्टिफाइड इंजीनियर सैलरी आपके सामने आ जाएगी। ओके, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। बिल्कुल। जो आईटी की प्रोजेक्शन या जो आईटी एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी आईटी यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, मैं अगर नाम लूँ तो फास्ट यूनिवर्सिटी से लेकर के गो बियॉन्ड CBM, ये वो जितने भी हैं, तो उनका वो कंट्रीब्यूशन नहीं हो सका जिन्होंने बुनियादी तौर पे अपना स्ट्रक्चर और प्रोग्राम इसलिए डेवलप किया था कि इतना कंट्रीब्यूशन ये कर सकेंगे। बट आई बिलीव आपके प्रोग्राम को देख के और PIIC को देख के कि ये यूनिवर्सिटीज़ सारी एक तरफ, और आपके 2 साल का ये प्रोजेक्ट जो कि जिसको अभी 2 साल 1.5 साल शायद हुए हैं, किस वाले? PIIC वाले को 2018 से है, और अपना उसमें कोविड भी आ गया, गवर्नर सिंह को तो 1 साल भी नहीं हुआ। नहीं, अभी वो तो अभी स्टार्ट हुआ, पहला साल भी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, और पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, आईटी यूनिवर्सिटीज़ कई सालों से जो काम करी हैं, उनका वो कंट्रीब्यूशन नहीं निकल सका। देखें इसमें इसकी क्या वजह हो सकती है? ये तो 2 हमारे प्रोग्राम्स जो आपने बताया ना, इससे पहले आपको पता है जिया साहब जो है वो 20 साल से इसमें काम कर रहे हैं, आईटी में काम कर रहे हैं, आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको सलाहने का सिग्निफिकेंटली उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया। एग्जैक्टली। देखें मैं तो बड़ा जो है ना ओपनली चैलेंज भी कर रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि इस वक्त आप कराची में सर्वे करवाएं और तमाम सॉफ्टवेयर हाउसेस में आप सर्वे करवाएं, वहाँ आपको सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स मिलेंगे और है ही नहीं। आप मुझे बताते हैं अगर कोई मास आईटी इस स्केल पे, इस मास स्केल पे अगर कोई आईटी एजुकेशन में कोई अवेयरनेस या कोई कोर्सेज करवा रहे हैं तो वो कौन है? कोई नहीं है, हम ही करवा रहे हैं। बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के भी वो सबके सामने है, सबके सामने हाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे कोई अपना आउटकम नहीं है, मैं ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैथ लेवल पे जो प्रोडक्शन आपकी है वो किसी और की नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये जब आईटी मिनिस्टर 2018 में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे, तो जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता तो हमारे पास आए थे हमारे ऑफिस में, तो उन्होंने भी एक डेटा शेयर किया था, तो उसमें भी जो ना वो बड़ा डिस्टर्बिंग था। मतलब जो आईटी ग्रेजुएट्स थे वो सारे जो है जॉबलेस। तो 50,000 आईटी ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं 1 साल में पाकिस्तान में, और क्या कर रहे हैं वो? फारिग फिर ढूंढ रहे हैं, बिकॉज जो बेसिक जो है ना प्रॉब्लम वो आइडेंटिफाई करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। देखें आईटी के अंदर पोटेंशियल कितना है ये तो कोई ढका छुपा नहीं है ना। अगर कोई कहे कि यार आईटी में पोटेंशियल ही नहीं है तो फिर तो वो उस बंदे का ही दिमाग ख़राब है। ऐसा ही है ना। ऑफ कोर्स ये तो खुले। तो अगर कोई आईटी ग्रेजुएट है और उसको जॉब नहीं मिल रही तो फिर आप देखें कि वहाँ पढ़ा क्या रहे हैं, इस पे वर्किंग होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली तो ये कोर्स का भी बहुत बड़ा इशू है। सॉरी टू से, लेकिन प्योर बिजनेस बनाया हुआ है, कमर्शियल एंटिटीज हैं सारी की सारी। चलें आप पैसा भी बना रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप कम से कम डिलीवर भी तो करें। जो ले रहे हैं उसका कुछ तो बदला दें। मतलब आप जो एजुकेशन किसी कुछ तो आप बिल्कुल जो बेसिक आपका इरादा है उसको तो फुलफिल करें कि कुछ कंट्रीब्यूशन बने। बिल्कुल ऐसे जो कि अगर आपके प्रोग्राम को देखा जाए, PIIC को देखा जाए, गवर्नर सिंध आईटी इनिशिएटिव को देखा जाए, तो इनका कंट्रीब्यूशन, मैंने कहा ना, मुझे तो इस प्रोग्राम को तो 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे इनका कंट्रीब्यूशन नज़र आना शुरू हो गया मेरे जैसे बंदे को। सर मैं आपको बताऊं कि अभी लास्ट वीक की बात है, हमारे इस इनिशिएटिव को स्टार्ट हुए अभी 2 महीने हुए। हमारा टेस्ट हुआ था जुलाई में, अगस्त में हमने हमारा जो 12 अगस्त को हमारा लास्ट टेस्ट हुआ था और 14 अगस्त को गवर्नर साहब ने अनाउंस कर दिया था रिजल्ट। सही है। उसके बाद जो है क्लासेस स्टार्ट हुई हैं 6 फेब से। अच्छा, इसमें जो गैप आया 5-6 महीने का वो इसलिए था कि वहाँ पे काम चल रहा था आईटी मार्की का और सारे वॉशरूम्स वगैरह बनाना, मतलब सारी स्ट्रक्चर, हाँ सारा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी 6 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं गवर्नर सिंध आईटी इनिशिएटिव की। लास्ट वीक हमारे पास एक स्टूडेंट आई हैं, फीमेल स्टूडेंट, उन्होंने कहा सर मैं ये जॉब लेटर है मेरा 2 महीने के अंदर। अच्छा, मैं खुद हैरान हो गया, सुने मैं खुद हैरान हो गया। मैंने कहा भाई ये तो मैंने भी यही कोर्स कह रहा है इतना जल्दी तो मेरा भी नहीं हुआ। तो अच्छा, उन्होंने बताया कि सर हमने जो ना ये जो 5-6 महीने थे ना ये स्टूडेंट्स के ज़ाया नहीं किए। हमने इसमें ऑनलाइन हमारी जो रिकॉर्डेड वीडियोस थी वो हमने इनको ईमेल कर दी थी हमने पूरे HTML की, CSS की, जावास्क्रिप्ट की। अब मसला हमारे अपने लोगों का भी है ना, अपने साथ भी सिंसियर नहीं है। अच्छा, उन्होंने क्या किया, वो वीडियोस को कंप्लीट किया,
इन जो भी गैप था ये 5-6 महीने का, सारी कंप्लीट की। जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो यहाँ पर आके टीचर से इन्होंने थोड़ा सा पूछा कि सर मैंने ये चीज़ें कवर कर ली, तो टीचर ने उनको गाइड किया कि आप जो है ना प्रोजेक्ट बनाएं छोटे मोटे और अपना लिंक्डइन पे डालना शुरू कर दें। उन्होंने वो पहली क्लास से जो है अपना, क्योंकि वो आगे थी उस क्लास से, उनको सिलेबस सारा उनके सामने था, governance.com वेबसाइट पे सारी चीज़ें। उन्होंने वो यूट्यूब से, आप मुझे बताएं इंटरनेट की दुनिया पे इस वक्त क्या नहीं है अवेलेबल? एवरीथिंग इज अवेलेबल, फिर फ्रीली अवेलेबल। फिर सिर्फ डायरेक्शन का इशू है ना। एग्जैक्टली, डायरेक्शन भाई डायरेक्शन का, तो हम वो ऑलरेडी डायरेक्शन दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, सारे वो सिलेबस उठा के अपने पास से जो है वो यूट्यूब से चीज़ें कवर करना स्टार्ट की। नेक्स्ट डे उन्होंने पढ़ लिया, नेक्स्ट डे पे उन्होंने वेबसाइट बनाई, और जिस यूट्यूब चैनल को वो फॉलो कर रही थी ना, जिसकी वीडियोस देख रही थी वो लिंक्डइन पे उन्होंने अपने वो प्रोजेक्ट को वहाँ पे अपलोड किया और उन्हें टैग कर दिया, उन्होंने उनको हायर भी कर लिया। ओके, इतना फास्ट इस वजह से हुआ। तो क्या अच्छा, अभी ऐसी स्टोरीज इंशाल्लाह ताला आना शुरू हो जाएंगी जब इस प्रोजेक्ट का एक पहला बैच निकल जाएगा, एक क्वार्टर कंप्लीट होगा, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे न सिर्फ सिंसियर लोग फिल्टर हो जाएंगे, बल्कि जो कंट्रीब्यूशन है वो रियली नज़र आएगा। ऐसे एंड यू नो पाकिस्तान का जो आईटी सेक्टर है वो एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर है उसका, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ सेकंड ओपिनियन नहीं है कि उसके अंदर पाकिस्तान की तरक्की है। ये अभी मेरे आगे चंद आने वाले पॉडकास्ट हैं, उसमें भी हमने इस चीज़ों को हाईलाइट करके रखा हुआ है, और बहुत सारे हमारे और भी गेस्ट हैं जिसमें हम ये बात करेंगे। लेकिन इस प्रॉमिसिंग फ्यूचर को, इस प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री को उस तरह से हार्वेस्टिंग नहीं की जा रही, उस तरह से ग्रो करने के लिए काम नहीं किया जा रहा। इतना बड़ा पोटेंशियल पाकिस्तान में मौजूद है। आपने तो एक टैप किया है ना, इस अभी कितना बड़ा मतलब स्पेस बाकी है? 100% ऐसे ही, 100% कितना बड़ा स्पेस बाकी है, उसको उस तरह से टैप नहीं किया जा रहा, उसको जिस तरह से यूथ को डायरेक्शन मिलेगी यहाँ से वो नहीं किया जा रहा। देखें जैद भाई, बात ये है कि कौन करेगा? हम जैसे लोग तो इंडिविजुअली जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का काम है, ये काम करने का गवर्नमेंट का काम है। अब गवर्नमेंट के बारे में मैं क्या कहूँ? अच्छा, यहाँ पे आपकी बात थोड़ी सी इंटरप्ट करूँगा। आपका जो प्रोजेक्ट है गवर्नर सिंध आईटी इनिशिएटिव, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखें, ये इसके अंदर गवर्नमेंट की कोई फंडिंग नहीं है? कोई फंडिंग नहीं है, जीरो फंडिंग। इसकी जो फंडिंग वो कहाँ से आ रही है? वो प्राइवेटली, वो हु इज स्पॉन्सरिंग दिस? देखें उसमें गवर्नर साहब खुद प्राइवेटली स्पॉन्सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, जेडीसी, डेल इनकॉर्पोरेशन, हाँ ओके। और जिन्होंने हमें अभी लैब में कंप्यूटर्स भी जो है स्पॉन्सर किए हैं। ओह वेरी नाइस। कितने पीसी दिए उन्होंने? मतलब अच्छे खासे पीसीज हैं वहाँ पर, और वो लैब सेट करके पूरी लैब बना के दी है। जो इस वक्त आप आईटी मार्केट में विजिट करेंगे तो सारी आपके सामने बना लैब के बगैर भी आके विजिट करने का मैं तो मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। फिर इसी तरीके से बदर एक्सपो, तो सारा ये है कि फैकल्टी, जैसे मैं खुद देख रहा हूँ, सारी जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। तो ये कहने का मकसद ये कि इसमें मैं रिकॉर्ड पे लेकर आ जाता हूँ कि 1 रुपया भी ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ना फेडरेशन से, ना प्रोविंस से, जनाब, ना किसी से भी, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से कुछ नहीं, कोई नहीं। सिर्फ आप ये समझ लें कि इस वक्त गवर्नर हाउस का एक स्पेस यूज हो रहा है जहाँ पे आईटी मार्की लगी है। ओके, मतलब पैसों में ना गवर्नर हाउस के 1 रुपया, ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। ये एक ज़्यादा मतलब हैरान कुन बात है कि, और नहीं हैरान कुन नहीं है भाई। अच्छा, बात ये अभी और हैरानी है। नहीं मैं आपको बताऊं, असल में देखें, अगर ये गवर्नमेंट फंडेड होता ना तो शायद ये सक्सेसफुल भी नहीं होता, और शायद इसका ये कमिटमेंट लेवल भी नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात ये कि जो भी चीज़ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही होती है स्पॉन्सर, उसकी कमिटमेंट लेवल बहुत ख़राब है। हिस्ट्री है, मैं नहीं कह रहा, मैं आपने भी देखा होगा, चाहे वो एक कोई छोटी सी यूनिवर्सिटी उठा लें, चाहे गवर्नमेंट का स्कूल दिखा लें, आपको कमिटमेंट का वो लेवल मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट अपनी असलियत खो देता है। ऐसे ही है। और एक स्ट्रक्चर, दीवारें, बाथरूम और क्लासें शायद रह जाती हैं, और कुछ उसकी प्रोडक्शन नहीं निकलती। बिल्कुल ऐसे ही। इससे ये बात भी विटनेस होती है कि ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का वो नहीं है। अगर होता तो यहीं से पता लग जाता। देखिए, फंडिंग के लिहाज से नहीं है, बाकी तो गवर्नर साहब का इनिशिएटिव, तो गवर्नर सिंध आईटी इनिशिएटिव है। दूसरा, हाँ बिल्कुल। दूसरा देखें, इसमें जो है ना, हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। गवर्नर साहब ने अभी कल भी मुझे बताया कि मुझे क्या बताया, मुझे पता ही है, बाकी अनाउंसमेंट भी एक जगह पे की कि कराची यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह ताला हमें जो है ना, जब ये बच्चे जो 1 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो सर्टिफिकेट कराची यूनिवर्सिटी से मिलेगा। अच्छा, यानी कि इसको एकेडमिया से कनेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, जिसमें आपको अगर पता होगा पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट जो पीजीटी और यूजीडी प्रोग्राम्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा,
उसमें होगा ये कि अगर इनको सर्टिफिकेट किसी यूनिवर्सिटी से मिलता है तो फिर इनका जो है, अगर ये बैचलर्स करने के लिए यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो 4 साल की जगह उनके जो क्रेडिट आवर्स हैं वो एग्जेम्प्ट होंगे और वो 3 साल बाद आएगा। मास्टर्स वाले के लिए अच्छा, यानी कि 1 साल का ये इनकी एजुकेशन आगे जाके इनकी बड़ी डिग्री में वेव मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, इस पे काम हो रहा ये है। बहुत बड़ा काम है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कोर्स की ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने के लिए ये बात भी ज़रूरी है ना बिल्कुल, कि बिल्कुल उनको ऐसा ही है। डिग्री लेवल पे लेकर आया बिल्कुल जाए ऐसा और ही है। डिप्लोमा लेवल से ग्रो किया जाए। एग्जैक्ट, इस पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी बहुत जल्दी होगी। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त काम। अच्छा, मुझे इस प्रोग्राम की थोड़ा सा डीप डिगिंग डिटेल में चलते हैं। इस प्रोग्राम में कितने कोर्स हो रहे हैं? एक कोर्स है Web3 AI मेटावर्स के नाम से। इसके अंदर होता क्या है, Web3 AI मेटावर्स। हाँ, ये एक पूरा नाम पूरा है, कोर्स का नाम है। फर्स्ट 2 क्वार्टर्स जो हैं, जो 6 मंथ्स हैं, फर्स्ट 6 मंथ्स में तमाम स्टूडेंट्स को कॉमन मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टाइप स्क्रिप्ट, फिर नेक्स्ट.js और फिर फ्रंट एंड की लाइब्रेरीज, CSS वगैरह के फ्रेमवर्क्स वगैरह, जिसमें टेलविंड वगैरह है। उसके बाद जो 6 मंथ्स होते हैं वो स्पेशलाइजेशन के होते हैं। ओके। उसमें स्टूडेंट्स जो है सेलेक्ट करते हैं कि जी उन्हें Web3 की तरफ जाना है, या उन्हें AI की तरफ जाना है, या उन्हें मेटावर्स की तरफ जाना है। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ कोर्स होता है। तो ये स्टार्ट जनरली होता है और आगे जाके जी मैं आपको बताऊं, देखिए हमारा मकसद क्या होता है, ये पूरा जो कोर्स है ना, आपके सामने कोई पैसा बनाना है नहीं। हाँ, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग प्रोजेक्ट तो है हमारा नहीं। टारगेट ये होता है कि स्टूडेंट्स को इस काबिल कर दें 6 महीने में या साल के अंदर कि वो मार्केट में कुछ अर्निंग स्टार्ट कर दे अपनी। तो हम जो उसको फर्स्ट 2 क्वार्टर्स पढ़ाते हैं उसमें Web 2 है। सही है। ठीक है, Web 2 का काम बेतहाशा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी एक फीमेल स्टूडेंट की एग्जांपल दी है, जिनको जॉब अर्ली। हाँ, और फिर सबसे बड़ी बात देखें, आप मतलब सच्ची बात करनी चाहिए बिल्कुल। आप मुझे बताएं, क्या मैं 1 साल में किसी को AI इंजीनियर बना दूंगा? AI इंजीनियर कोई मजाक तो नहीं है। हम एक चीज़ पढ़ा रहे हैं, पूरा सिलेबस है हमारे पास, लेकिन बेसिकली हमने क्या किया, उनको डायरेक्शन दे दी है, उनको ट्रैक पे लेकर आ गए। अब पूरी लाइफ है उनके पास कि वो किस एरिया में जाएं और किस में अपनी एक्सपर्टीज़ को जो है वो, मतलब मैंने ऐसा ही किया है। मैंने पढ़ा, वहाँ से वेब सारा कवर किया, उसके बाद मैंने आज .NET पे भी काम किया हुआ है, C पे भी किया हुआ है, पाइथन पे भी किया हुआ है, .NET कोर पे भी किया हुआ है, PHP जावा पे भी किया हुआ है। तो आपकी एक अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको समझ में आ गई, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो दूसरी अडॉप्ट करने में कोई मुश्किल तो नहीं है। आप उससे फेमिलियर इतना हो जाते हैं कि आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। भाई, आप अगर मेहरान गाड़ी चला रहे हैं तो क्या आप करोला नहीं चला सकते? एग्जैक्टली, तो फिर वेरी वेरी गुड एग्जांपल कि आप जब प्रोग्रामिंग के फाउंडेशन में आ जाएंगे और AI के या IT के फाउंडेशन में इस तरह से आ जाएंगे तो फिर यू कैन गो अकॉर्डिंगली। अच्छा, तो ये 1 साल का प्रोग्राम जब ख़त्म हो जाता है, जब इंशाल्लाह फर्स्ट बैच आपका निकलेगा, स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह निकले बगैर ही उनको जॉब मिलना शुरू हो गई है। दैट्स अमेजिंग। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात यहाँ कहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से कि देखें, मायूस ना हो, मुश्किल लगे फिर भी छोड़े ना, समझ में नहीं आ रहा फिर भी लगे रहें। ये स्टूडेंट्स के लिए ये मैं अपने आपके इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए नहीं ज़रूर यूज़ करें। आपके बहुत सारे स्टूडेंट हमारे थैंक यू सो मच। तो मैं उनको ये कहूँगा कि देखें, बीच में मुश्किल होगी, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्लासेस मिस नहीं करनी। आपने क्लासेस मिस नहीं करनी, आपने लगे रहना है, आपने डेडिकेट रहना है। बस रिजल्ट मिलेगा। आप रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दें, मेहनत आप करें, रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दें। अच्छा, ये आपने स्ट्रांगली ये बात कही, आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ? किस बात पे? कि डेडिकेशन पे आपने फोकस। ड्रॉप आउट हो जाता है ना, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, नहीं समझ में नहीं आ रहा। वजह क्या है? वजह मुश्किल लगता है ना। एज ए CEO क्या वजह है? मुश्किल लगता है ना इन्हें। अच्छा, इन्हें लगता है कि नहीं जी हमें समझ में नहीं आ रहा। असल में मेरा ख्याल है मुश्किल इसलिए लगता है कि जो पहले स्कूलिंग हुई हुई है हमारी ग्राउंड से, उसमें ये चीज़ें पिन पॉइंट नहीं है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, थोड़ा सा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी जर्नी में, और एज अ CEO जो 2-3 सालों से मैंने देखी हैं चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने साथ सिंसियर भी नहीं है। जब लोग चोट खाते हैं, कुछ नहीं होता करने को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, एनरोल होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, फिर 1 साल के बाद आगे वापस ज्वाइन करते हैं और फिर कुछ करके निकलते हैं। अच्छा, ये उनको बाद में फील होता है कि मैंने क्या किया, रिग्रेट इशू है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और इशू ये भी है जो मैं समझता हूँ, जैसे कि मैं भी इसी स्कूलिंग सिस्टम से निकला हुआ एक हूँ, तो हमारे स्कूलों में या हमारे बेसिक एजुकेशन की बात हो रही, बेसिक एजुकेशन में IT का जो इंट्रोडक्शन है ना, मैं समझता हूँ वो भी पूरा नहीं है। 100% सही। बिल्कुल IT का इंट्रोडक्शन ही नहीं है। मतलब 9 मैट्रिक में आप GW बेसिक मैंने पढ़ी है, जिसका कोई वजूद ही कहीं नहीं देखा। रियली सच में कहीं वजूद नहीं देखा।
10 CLS 20 मार्क दिस एंड प्रिंट से सो एंड 30 एंड इस तरह की प्रोग्रामिंग देखें, टाइप आप देखी है। जो बात फिर कर हमने रहे हैं, फ्लॉपी डिस्क पढ़ी है, अभी भी है। फिर हमने माउस की बॉल पढ़ी है, उसका इतना साइज है, बॉल वाले माउस है। हकीकत है। फिर हमने CD मुझे भी कॉम्पैक्ट याद आ ड्राइव गया, पढ़ी मुझे भी है, याद आ गया सारा। मतलब 1.44 MB की जो फ्लॉपी है, और 5 या 4 इंच की एक और फ्लॉपी है 4 MB की या 5 MB की। तो सही कह फ्लॉपी रहे हैं। ड्राइव पढ़ाई गई, हमें ये नहीं बताया गया कि इसके पीछे सिस्टम क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, ये नहीं बताई। नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। और देखें, इस पे हम काम कर रहे हैं।